हैं, लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के जो है लोगों की गलियां बनाई हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जहां लोगों को जो है वो पैसा नहीं मिल रहा, गांव के रहने वाले जो अवाम है, और उन गलियों के बुनियाद पे बहुत सारे लीडर दिल्ली पहुंच गए, बहुत सारे लीडर दिल्ली पहुंच के उन्हीं गलियों को दिखा दिखा के काम करवाया हमारे सरपंचों ने, पंचों ने, आम लोगों ने। लेकिन दिखाया किसने? उन लोगों ने जो दिल्ली बैठे हुए हैं, और जो दिल्ली बैठे हुए हैं वो बात ही नहीं करते पार्लियामेंट के अंदर। और मैं आपके माध्यम से जो है ये कहना चाहता हूं, व्यूज टुडे के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, कि जो दिल्ली हमारे लीडर भेजे हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन तौर पर जो जम्मू डिवीज़न से, अरे बराए मेहरबानी आप मुंह खोलें, अब सतर चलने वाला है। इसी में माँ जो है वहाँ पे 24 में क्या फिर से वही चेहरे चाहेंगे या बदलाव चाहते हैं? देखिए, ये तो जनता 24 में जवाब दे देगी। अब मैं क्यों कहूं कि भाई लोग क्या कहते हैं। 25 का क्या मत है? देखिए, आप उनकी आवाज 25 कि वही चेहरे रिपीट या अलग नेता और अलग दावेदार? सरपंची अब जे चाहते हैं इन्हीं सरपंचों में से एमएलए आए, इन्हीं सरपंचों में से मेंबर पार्लियामेंट आए। सरपंच पंच यही चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि लोगों की सेवा जो सरपंच पंच कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो सरपंच साहब पहुंचा रहे हैं, बिजली की ज़रूरत है तो सरपंच साहब काम कर रहे हैं, किसी की पेंशन बंद हुई है तो सरपंच साहब करवा रहे हैं। जो सारे काम अगर सरपंच साहब ही करवा रहे हैं तो हमारे सरपंचों में से ही क्यों ना कोई एमएलए बने, कोई मेंबर पार्लियामेंट बने। जब काम ही यही लोग करते हैं तो यही लोग होने चाहिए ना। वो लोग क्यों आए? ऐसे लोग क्यों आए जो जीतते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते? तो हमारे सरपंचों में क्या कमी है जी, जो आज की तारीख में 1000 रुपया पंच तनख्वाह ले रहा है, 3000 रुपया सरपंच ले रहा है, लेकिन उसके 3000 के बदले 30,000 रुपये का खर्चा महीने का अपनी पंचायत के ऊपर अपने जेब में से करता है। वो इतना बड़ा दिल हमारे सरपंच का ही है मैडम। वो इतना बड़ा दिल कभी एमएलए एमपीओ का नहीं हो सकता। इन लोगों को तो 50-50 हज़ार रुपया मिलता है लोगों को चाय पिलाने के लिए, और हमें 3000 मिलता है सारा, उसी में से हम लोगों की सेवा करते हैं। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब चाहिए। पंचायतों को मजबूत करने की बात केंद्र सरकार लगातार करती रही है, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर से संबंधित तमाम पंचायतों के पंच हो, सरपंच हो, लगातार जो है सवालों के घेरे में केंद्र सरकार को भी रखते हैं, वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को भी रखते हैं। अभी हम सबके आदरणीय महाराजा हरि सिंह जी के जो स्मारक के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक ही मांग है कि आखिरकार कब जो है सरकार की कान से जू रेंगेगी और कब जो है तमाम मांगे पूरी होंगी, क्योंकि परेशानी का सबब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अनिल जी, क्या कारण क्या है, आप यहाँ क्यों आए? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय महाराजा बहादुर हरि सिंह जी के जहां स्थल पे हम लोग बैठे हैं, और जहां आप देख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न से आए हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे ओहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट जहां पे हमने बुलाए थे। एक ही मौक़िफ़ और मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है वो मजबूत किया जाए, और जो एक्ट है हमारा पंचायती राज एक्ट जो है 1989 या 73rd की क्लास, उन्हीं को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग जो हैं वो चुने हुए तो हैं, लेकिन बदकिस्मती इस चीज़ की है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन लोगों को ऑन नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको जो है मुकम्मल तो इस समय ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, स्थायी व स्थिर सरकार ने वो कमी महसूस कर रही है। सारी चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट जो हैं वो बात सुनने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है, फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है। आज की तारीख में हमारे सरपंच हजरात ही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने अवाम को संभाला हुआ है। लेजिस्लेचर जहाँ पे है नहीं, असम्बली जहाँ पे है नहीं, सरकार जहाँ पे है नहीं, आखिरकार अगर लोगों को संभाला है, सिस्टम को संभाला है, तो इन सरपंच साहबान ने संभाला हुआ है। इस समय जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, ऐसे कौन कौन से जनता से संबंधित काम थे जो ये ब्यूरोक्रेट्स के दरवाजे पर लेकर गए, लेकिन वो दरवाजे आपको बंद होते हुए? देखिए, आज बिजली टाइम पे नहीं मिल रही, बिजली की कटौती जो है आज आप देख रहे हैं, और बिजली के फॉल्ट जो हैं वो अनशेड्यूल कट जो हैं बिजली के जो है, चाहे जम्मू शहर हो, गांव हो, जम्मू डिवीज़न के अंदर वो लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। वो बात सुनने वाला कोई नहीं है। पानी जहां गर्मी की तराई हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है पूरे जहां जम्मू डिवीज़न के अंदर। उसके साथ साथ जो है अफसरशाही इतनी शाही हुई है कि जहाँ हावी हुई है कि हमारे पेंशन होल्डर जो हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग पेंशन होल्डर हैं जो 80 साल
की उम्र के, 90 साल की उम्र, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी पेंशन की दोबारा से वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। ये सरकार को नए नए कुछ लोगों की तो पेंशन बंद भी हो गई है और वो वापसी की उम्मीद भी नहीं है। बहुत सारों की बंद हो चुकी है। मैं कहता हूं कि 80% पेंशन होल्डर की पेंशन इस वक्त बंद है। तो ये लिहाजा उस ऑर्डर को वापस किया जाए और जैसे पेंशन पहले मिलती थी बुजुर्गों को वैसे ही पेंशन मिलनी चाहिए। अब लोग आते हैं हमारे सरपंच साहबान के पास, ये तमाम हमारे सरपंच साहबान हैं, इनके दरवाजे पे लोग आते हैं, लोग इनसे सवालात करते हैं। अब जो हमारे चुने हुए जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली में बैठते हैं वो तो मिलते ही नहीं किसी को, वो तो किसी की शक्ल नहीं दिखते ना, वो किसी को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमारे सरपंच हजरात आप देख रहे हैं, ये लोग तमाम जो हैं इनके घर पे लोग आते हैं पेंशन के मसले लेके, बिजली पानी का मसला लेके और बाकी मसले लेके, कोई सुन के राजी नहीं है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों की आवाज जो है वो उठाई है। लेकिन गृह मंत्री जब कहते हैं कि देखिए हमने व्यवस्था मजबूत कर दी, और ज्यादातर हमने देखा है सदन में इसी तरह की व्यवस्था है कि पंच सरपंचों को मजबूत किया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये गृह मंत्री के मुख बिंदु से निकलता है। तो उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे कि कथनी और करनी में काफी ज्यादा। देखिए गृह मंत्री जी अपने जो बयान देते हैं, जो कहते हैं, वो अपने दिल्ली के हिसाब से ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो उनको जहां से फीडबैक दिया जाता है, देखिए फीडबैक देने वाला कौन है? ब्यूरोक्रेट ही गलत फीडबैक जो है होम मिनिस्ट्री को भी दिल्ली के अंदर दे रहा है। जो लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है त्राही त्राही हो रही है, जहां कोई किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो एमजी नरेगा की लाइबिलिटी, जो आपको पता है हमने बड़े प्रदर्शन किए, जो 2014-15 से लेके अभी तक की जो मटीरियल लाइबिलिटी है, मैं खुसूसन तौर पे कहना चाहूँगा जो मटीरियल लाइबिलिटी है, वो मटीरियल लाइबिलिटी सारी की सारी बागुजार की जाए। जो 2014-15-16 से लेके अभी तक की एमजी नरेगा की मटीरियल लाइबिलिटी है वो मिलनी चाहिए। लोगों ने अपने जेवर जो है गिरवी रख के लोगों की गलियां बनाई हैं, लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के जो है लोगों की गलियां बनाई हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जहां लोगों को जो है वो पैसा नहीं मिल रहा, गांव के रहने वाले जो अवाम है, और उन गलियों के बुनियाद पे बहुत सारे लीडर दिल्ली पहुंच गए, बहुत सारे लीडर दिल्ली पहुंच के उन्हीं गलियों को दिखा दिखा के काम करवाया हमारे सरपंचों ने, पंचों ने, आम लोगों ने। लेकिन दिखाया किसने? उन लोगों ने जो दिल्ली बैठे हुए हैं, और जो दिल्ली बैठे हुए हैं वो बात ही नहीं करते पार्लियामेंट के अंदर। और मैं आपके माध्यम से जो है ये कहना चाहता हूँ व्यूज टुडे के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि जो दिल्ली हमारे लीडर भेजे हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन तौर पर जो जम्मू डिवीज़न से, अरे बराए मेहरबानी आप मुँह खोलें, अब सतर चलने वाला है। इसी में माँ जो है वहां पे 24 में क्या फिर से वही चेहरे चाहेंगे या बदलाव चाहते हैं? देखिए ये तो जनता 24 में जवाब दे देगी। अब मैं क्यों कहूं कि भाई लोग क्या कहते हैं। 25 का क्या मत है? देखिए उनकी आवाज 25 कि वही चेहरे रिपीट या अलग नेता और अलग दावेदार? सरपंची अब जे चाहते हैं इन्हीं सरपंचों में से एमएलए आए, इन्हीं सरपंचों में से मेंबर पार्लियामेंट आए। सरपंच यही चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि लोगों की सेवा जो सरपंच कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो सरपंच साहब पहुंचा रहे हैं, बिजली की ज़रूरत है तो सरपंच साहब काम कर रहे हैं, किसी की पेंशन बंद हुई है तो सरपंच साहब करवा रहे हैं। जो सारे काम अगर सरपंच साहब ही करवा रहे हैं तो हमारे सरपंचों में से ही क्यों ना कोई एमएलए बने, कोई मेंबर पार्लियामेंट बने। जब काम ही यही लोग करते हैं तो यही लोग होने चाहिए ना। वो लोग क्यों आए? ऐसे लोग क्यों आए जो जीतते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते? तो हमारे सरपंचों में क्या कमी है जी, जो आज की तारीख में 1000 रुपया पंच तनख्वाह ले रहा है, 3000 रुपया सरपंच ले रहा है, लेकिन उसके 3000 के बदले 30,000 रुपये का खर्चा महीने का अपनी पंचायत के ऊपर अपने जेब में से करता है। वो इतना बड़ा दिल हमारे सरपंच का ही है मैडम। वो इतना बड़ा दिल कभी एमएलए एमपीओं का नहीं हो सकता। इन लोगों को तो 50-50 हज़ार रुपया मिलता है लोगों को चाय पिलाने के लिए, और हमें 3000 मिलता है सारा, उसी में से हम लोगों की सेवा करते हैं। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर लोग चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारे सरपंचों में से अच्छे ऑनेस्ट, अच्छे ईमानदार लोग जो हैं वो आगे आएं, आगे बढ़ें और इस जम्मू कश्मीर को संभालें। देखिए बदलाव जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और इस बात आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस